शिव कथा कह रही है, माता अंजना के घर में औलाद नहीं थी। गौतम बाबा ने उनको समझा दिया कि शिव की आराधना कैसे करना है। उन्होंने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कोई साधारण भक्ति माता अंजना ने नहीं करी, शिव जी से लगन लगाकर बैठ गई। शंकर भगवान से अब केवल संतान नहीं, शंकर भगवान को तो अब ये विचार कर कर बैठी है कि मेरे घर में अगर औलाद हो तो शिव ही मेरे घर में संतान के रूप में जन्म। इतनी श्रेष्ठ भक्ति माता अंजना ने कर ली, इतनी प्रखर भक्ति माता अंजना ने कर ली। और मेरी कई जीजियां कहती हैं, एक पत्र है उसमें उन्होंने लिखा, मेरा नाम शोभा बेन है, मैं सूरत से हूं। गुरुदेव कहीं बैठी हूं सूरत से शोभा बेन। शादी के 27 साल निकल गए थे पर औलाद का सुख नहीं हुआ। 27 वर्ष शादी के निकल गए। सूरत से हैं शोभा बेन, अगर कहीं बैठी हों और बच्चों को लेकर आई हों तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकती हैं। 27 साल शादी के निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। शादी के 5 साल तक तो डॉक्टर को दिखाया, इसके बाद 10 साल तक पूरे देवी देवता ऐसा कोई नहीं बचा और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका इलाज ना करवाया। मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, सूरत, हर जगह पर IVF भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। डॉक्टर ने आखिरी में मना कर दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती। तब आस छोड़ दी और आस छोड़ दी, अब विचार छोड़ दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। 27 साल के बाद पहली बार टीवी पर कुछ सीरियल देख रही थी और चलाते चलाते चैनल पर आपकी कथा आ गई और उसको सुना तो आपने शिव भगवान के पशुपतिनाथ व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, जो करा। फिर आपके मुंह से सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने अपने पति से कहकर पंडाल में बैठकर दोनों ने रात्रि विश्राम कर कर शिव पुराण की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाई। डॉक्टर तो मना करे थे कि औलाद नहीं होगी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम 2 बार कुबरेश्वर धाम होकर आए, 2 बार पशुपति व्रत करे और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 27 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए 27 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने किलका किया। किससे कहें? कहीं बैठी हो शोभा बेन सूरत से, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती। किससे कहो? मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द कहता हो। आप किससे कहो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बहुत दूर हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में है, इंद्र लोक में बैठे हुए हैं। हम अपना दर्द किससे कहने जाएंगे? हम अपना दुखड़ा किससे कहने जाएंगे? हम अपनी तकलीफें किससे कहने जाएंगे? हम हमारा कष्ट किससे कहने के लिए जाएंगे? तो सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुना। आखिरी में शंकर भगवान को बुलाया गया और शिव जी से कहा, सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान चुन लिया है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? पृथ्वी पर कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों के दुखड़े इतने ज़्यादा हैं, रोज आएंगे, रोज दुखड़ा रोएंगे, रोज आएंगे, रोज तकलीफ कहेंगे, तो कोई देवता पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता। आप बताओ, आप कहाँ रहना चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं, मृत्यु लोक में रहने को तैयार हूं। तो भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सुनना पड़ेंगे, भोले बाबा आपको सबके दुखड़े सहना पड़ेंगे, आपको सबके दुखड़े सुनकर उनके दुखड़ों को समाप्त करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा,
मैं पृथ्वी पर रहने को तैयार हूं और सबके दुखड़े सुनने को तैयार हूं और सबके दुखड़े समाप्त करने को तैयार हूं। मैं तैयार हूं। कोई तकलीफ नहीं मुझे। तो सारे देवताओं ने भगवान शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा, स्कंद पुराण का ये चरित्र कथा है। सारे देवताओं ने एकाग्रित होकर भगवान शिव जी से कहा, आज हम सारे देवता वचन देते हैं कि दुनिया का व्यक्ति, मृत्यु लोक में रहने वाला यदि मनुष्य, संसार सागर में रहने वाला यदि मानव भूलवश भी शंकर भगवान की भक्ति कर लेगा तो उसका सारा दुखड़ा हम 33 कोटि देवता शिव जी के साथ मिलकर समाप्त कर देंगे। शिव की अविरल भक्ति का वो बल है। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द देखे बेता। आप उसको कहेंगे, स्वीकार। माता अंजना का चरित्र कहता है, शिव की भक्ति में माता अंजना जी लग गई। ऐसी मेरी माता अंजना ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, परीक्षा ली। शंकर भगवान ने पार्वती जी को भेजा, भोलेनाथ जी ने जाकर कहो अंजना को कि क्या चाहिए, क्यों इतनी कड़क भक्ति कर रही हो, किस लिए। अंजना देवी के पास में पार्वती जी पहुंची और कहा, क्या चाहिए। अंजना ने कहा, मुझे संतान चाहिए। संतान? हाँ। कैसी संतान? तो कहा, जिस शंकर भगवान की मैंने पूजन करी है वही शिव मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, बस ऐसी ही मेरी कामना है, ऐसी ही मेरी कामना है, और कुछ। शिव मेरे घर में जन्म ले। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, अंजना माता चाहती हैं आप उनके घर में जन्म ले लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं आज जन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। भगवान नारायण राम जी का रूप धर सकते हैं, भगवान नारायण कृष्ण का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण दत्त का रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण कल्कि रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण परशुराम स्वरूप धर सकते हैं, पर भगवान शंकर बोले कि मैं कभी